अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सो व्यूअर्स, हम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहना गलत है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड टू से, बिकॉज उससे होता ही है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, आपके दिमाग में समहाउ आप बहुत कन्वीनियंट समझते हैं कि मैं ये कह दूँ मैं कोशिश करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई में करेंगे, और ऐसा हो जाता है, आपको होता है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये होता है कि ओके आई विल ट्राई, हो गया तो सही है, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। ये ह्यूमन साइकी है। इसी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देता हूँ कि आपने सर्कस देखा होगा। अब तो पाकिस्तान में शायद सर्कस इतना ज़्यादा होता नहीं है, पहले लकी रानी सर्कस होता था। अभी भी शायद कुछ एरियाज़ में, छोटे शहरों में शायद अभी भी वो लकी रानी सर्कस होता है। उसमें आपको अगर चीज़ याद हो, और शायद ये आपने टीवी पे भी देखा होगा, कि एक लड़का होता है, उसके हाथ में खंजर होता है, और वो सामने 15-20 फीट की डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी होती है जिसके सर पे सेब होता है, और वो लड़का खंजर मारता है और सेब के 2 टुकड़े कर देता है। आपको क्या लगता है कि वो जो लड़का जब खंजर मार रहा होता है वो कितना कॉन्फिडेंट होता है, कितने % उसको कॉन्फिडेंस होता है कि ये सेब पे जाके लगेगा? आई थिंक मोर देन 100%। अब अगर वही लड़का जाके उस लड़की के कान में कहे कि देखो तुम खड़ी रहो, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि खंजर को सेब पे मार दूँ, तो डू यू थिंक कि वो लड़की वहाँ खड़ी रहेगी? वो जितना मर्जी कह दे कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू एवरीथिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट यू जस्ट स्टे हियर, डू यू थिंक कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी रहेगी? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज उसको पता है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, सो दैट्स वाई ही इज सेइंग आई विल ट्राई। सो हम अपनी ज़िंदगी में क्यों कहते हैं कि वी विल ट्राई? बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं। हमने प्लान ए, इफ प्लान ए डजंट वर्क हम प्लान बी पे जाएंगे, प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी बना लेंगे, उस पर चले जाएंगे। वाई डोंट वी जस्ट स्टिक टू वन प्लान ए? what is the worst case scenario में क्या होगा? You will fail, but again you are going to do it again, and then you will eventually be successful at some point. तो हम ये प्लान ए पे क्यों नहीं स्टिक करते? जब आपके पास जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना, कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप 100% कमिटमेंट के साथ नहीं करते हैं वो काम। ऑफिस से घर जाते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं? वाई डोंट वी जस्ट से मैं कोशिश करूँगा कि मैं घर जाऊँ? बिकॉज वी आर श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी गोइंग होम। आप अक्सर होते, कराची में भी होते हैं, बहुत से शहरों में होता होगा कि एकदम मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, यहाँ पे आपको पता है कि पानी हो जाता है, फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग। तो उसमें तब भी आप यही अपने कोलीग्स को कहते हैं यार मैं घर जा रहा हूँ। आप ये तो नहीं कहते मैं कोशिश करूँगा कि घर चला जाऊँ, बिकॉज यू आर 100% श्योर, यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि नो मैटर वट हैपन्स यू विल बी बैक होम, यू हैव टू बी देयर, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू बी देयर। तो गाड़ी ख़राब हो रास्ते में और कुछ हो जाए, लेकिन आप घर पहुँचते हैं। आप अपने बच्चे से पूछते हैं तुम पास हो गए या फेल हो गए? अगर वो कहेगा कि मैं ट्राई करूँगा, मैं पास हो जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा, तो आप उसका दिमाग ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि ही हैज़ टू पास तो ये जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, कि जब हम कन्वीनियंट हो के जवाब देते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, ये गलत है, इसको चेंज करें। हमेशा ये कहें आई विल डू, डोंट से आई विल ट्राई। बिकॉज जब आप डाइसी होते हैं, आप अनसर्टेन होते हैं, तब आप कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा। और जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं तब आप कहते हैं, जब आपके पास एक ही ऑप्शन होगा आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज यू नो कि यू हैव टू डू इट। 2 राजा होते हैं, उनकी मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक राजा थोड़ा सा वीकर होता है ओवरऑल, और एक स्ट्रांग होता है। तो जो कमज़ोर होता है उसकी जो है वो आके खबरी उसको खबर देते हैं कि 3 दिन बाद दूसरे राजा ने उस पर अटैक करने उनके इलाके पे। वो अपने मुशीरों को, वज़ीरों को बुलाता है, उनसे पूछता है, वो कहते हैं कि ये तो कंफर्म है कि उसने अटैक करना है।
3 दिन बाद वो अटैक करेगा और हम बचेंगे नहीं, क्योंकि दे वर कंपैरेटिवली वीकर देन हिम। तो वो पूछता है राजा कि मुझे बताओ फिर क्या करना चाहिए। तो उनमें एक 21 साल का लड़का होता है, वो कहता है कि बजाय इसके कि हम वेट करें कि वो हम पे अटैक करें, जिसमें हमें पता है कि हम वी ऑल विल बी डेड यू नो, तो हम क्यों ना आज रात उनको अटैक कर दें। उससे ये होगा कि उन्हें पता नहीं होगा, दे विल बी अनप्रिपेयर्ड, और हम जीत जाएंगे। बादशाह कहता है ओके करते हैं। उन दोनों राजाओं का जो इलाका होता है, उसका जो बाउंड्री होती है, वो एक ब्रिज पे होती, बीच में एक ब्रिज होता है। जब वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो राजा उस ब्रिज को आग लगवा देता है और फिर अपनी फौज से कहता है या तो अब मरो या फिर लड़ो। एंड यू नो व्हाट, वो लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, क्योंकि बादशाह क्या है, उनको ऑप्शन ही नहीं देता कि हम वापस भी जा सकते हैं। बादशाह ने उनको कहा या मरोगे या लड़ोगे। सो दे हैड नो चॉइस, सो व्हाट दे डिड, दे फॉट, और वो लड़े और वो जीत गए। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये इसी तरह करना चाहिए। जब हम अपने करियर गोल्स बना रहे होते हैं, जब हम अपने कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, यू जस्ट मेक श्योर कि यू से यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट। डोंट से आई विल ट्राई। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रोफेशनल अपने उसमें, मुझे जब कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट मिलता है तो आई नेवर से कि आई विल ट्राई, आई ऑलवेज से कि आई विल डू इट, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देयर विल बी अ फेलियर, बट अगेन मैं दोबारा करूँगा और दोबारा हो जाएगा। सो दिस वॉज जस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं, बजाय इसके कि ये कहा करें कि मैं कोशिश करूँगा, कहा करें कि मैं आऊँगा, मैं करूँगा, एंड देन यू विल सी कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, और फिर आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, गोल्स अचीव करना आसान होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।